सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 18वें एपिसोड की। इस एपिसोड में कर्ण का रंगभूमि में प्रवेश होगा। अब ये देखना रोचक होगा कि कर्ण के प्रवेश से रंगभूमि में क्या होने वाला है। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने भीम और दुर्योधन का रंगभूमि में युद्ध कौशल सुना। दोनों का युद्ध कौशल वहां बैठे सभी नगरवासियों में उत्साह जगा रहा था। आधे लोग भीम की जय जयकार कर रहे थे तो आधे लोग दुर्योधन की जय जयकार कर रहे थे। लोगों में बढ़ते उत्साह को देखकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से उन दोनों को रोकने के लिए कहा, जिसके बाद अश्वत्थामा ने भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध को रोक दिया। अब युद्ध भूमि में अर्जुन के प्रवेश का समय आ गया है, तो चलिए जानते हैं आगे की कथा। रंगभूमि में अर्जुन प्रवेश कर चुके हैं। सभी बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में आकर द्रोणाचार्य ने कहा, दर्शकों, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसने समस्त शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है और जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र का कौशल आप लोग देखें। आचार्य के कहने से स्वस्ति वाचन कराकर वीर अर्जुन गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहनकर बाण से भरा तरकस लिए धनुष के साथ रंगभूमि में दिखाई दिए। श्याम रंग वाले अर्जुन सभी का मन मोह रहे थे। अर्जुन के आते ही रंगभूमि में कोलाहल मच गया। चारों ओर तरह तरह के बाजे और शंख बजने लगे। देखो, ये अर्जुन है, महाराज पांडु के मझले पुत्र। ये देवराज इंद्र की संतान है। ये ही हमारे रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं। लोगों की बातें सुनकर कुंती को हर्ष और उत्साह महसूस हुआ। वही कोलाहल राजा धृतराष्ट्र के कानों में भी पड़ा। तब प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर, ये कोलाहल क्यों हो रहा है? रंगभूमि में क्या हो रहा है? विदुर ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, पांडु नंदन अर्जुन ने रंगभूमि में प्रवेश किया है, इसी कारण यह भारी शोर हो रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महापते, कुंती के तीनों पुत्रों से मैं धन्य हो गया हूँ। इन तीनों से मैं हमेशा अनुग्रहित और सुरक्षित हूँ। जब रंगमंडप थोड़ा शांत हुआ, तब अर्जुन ने अस्त्र चलाने में अपनी फुर्ती दिखाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायवास्त्र से आंधी चलाई और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे देखते ही देखते बहुत लंबे हो जाते और पलक झपकते ही छोटे बन जाते। देखते ही देखते अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और कुशलता के साथ छोटे बड़े सभी निशाने लगाए, और वो भी निशाने को बिना हिलाए डुलाए। वही रंगभूमि में एक लोहे का सुअर इस प्रकार रखा गया था जो सब और चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक ही बार में 5 बाण मारे। एक जगह गाय का सींग रस्सी से लटकाया हुआ था। अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण मारे। इस तरह अर्जुन ने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। लोगों में कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय रंगभूमि के दरवाजे से किसी के आने का भारी शोर होने लगा, मानो वज्र आपस में टकरा रही हो। वह शोर किसी वीर के बल का सूचक था। वह शोर सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गया है, पृथ्वी तो नहीं फट गई है। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में बादल जोर जोर से गड़गड़ा रहे हों। सभी लोग दरवाजे की ओर एकटक देखते रहे।
दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया। उसके चारों ओर अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाई उसे घेर कर खड़े हो गए। भीड़ से मार्ग बनाते हुए कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। उसके शरीर पर सूर्य देव का दिया हुआ कवच और कानों में माता अदिति के दिए हुए कुंडल थे। हाथ में धनुष और कमर पर तलवार बांधे हुए वह पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। उसमें सिंह के समान बल था, सांड के समान वीर्य और गजराज के समान पराक्रम था। वह गुणों से अग्नि के समान जान पड़ता था। वह बहुत ऊंचा था, उसमें असंख्य गुण थे। वह साक्षात सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। कर्ण ने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया मानो उसके मन में उनके प्रति अधिक आदर भाव ना हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर उसे एकटक दृष्टि डालकर देखने लगे। यह कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब बेचैन हो गए। कर्ण ने अर्जुन से गंभीर वाणी में कहा, कुंती पुत्र, सभी लोगों के सामने जो अद्भुत कर्म किया है मैं वो सब कर सकता हूँ। असल में मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर सकता हूँ। ऐसा कहकर गुरुजनों की आज्ञा लेकर कर्ण ने वे सभी कर्म करके दिखाए जो सब अर्जुन ने रंगभूमि में किए थे। यह सब देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरी ओर ये सब देखकर अर्जुन के मन में लज्जा और क्रोध जाग उठा। दुर्योधन भाइयों सहित कर्ण के पास गया और उसे हृदय से लगा लिया और कहा, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कर्ण ने कहा, राजकुमार, आपने जो कहा मैंने सब किया। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो और अपने शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वे सभी अर्जुन का अपमान कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यह रंग मंडप तो साधारण है, साहस है तो बाणों से बातचीत करो, मुझसे युद्ध करके अपना कौशल सिद्ध करो। रंगभूमि में 2 दल बट गए और दोनों योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने दोनों पुत्रों को आमने सामने देखकर कुंती चिंता से घबरा गई और मूर्छित हो गई। कृपाचार्य ने रंगभूमि में अर्जुन का परिचय देते हुए कहा, ये कुंती देव के सबसे छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरु वंश के रत्न हैं, जो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। कर्ण, इस प्रकार तुम भी अपना परिचय दो। यह सुनकर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। इसी बीच दुर्योधन ने कहा, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में जन्मे पुरुष, शूरवीर और सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है। और अगर अर्जुन राजा से अलग किसी से युद्ध नहीं करना चाहता तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा धृतराष्ट्र और गंगा पुत्र भीष्म की आज्ञा लेकर दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक किया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। राज्याभिषेक से प्रसन्न होकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, आपने मुझे जो यह राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। कर्ण ने तथास्तु कहकर हामी भरी और इसी तरह कर्ण और दुर्योधन की मैत्री हो गई। इस सीजन में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे तीसरे सीजन के साथ। यह जानना बहुत रोचक होगा कि आखिर अब आगे क्या होगा। क्या अर्जुन और कर्ण में युद्ध होगा? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले सीजन में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप।
हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।